some rules we had done yesterday. Today we are going to continue the next rules. The fourth rule is that if relative pronoun begins a clause, the verb follows its antecedent in number, gender, person. Means अगर आपके पास relative pronoun आता है, then verb is used according to the antecedent. Means जिस noun के लिए वो relative pronoun use हो रहा है, उसी के according verb लगेगी. See the example. I met Rohit, who is a fine fellow. We are using is according to Rohit. Who is the relative pronoun और who किसके लिए यूज हुआ है? रोहित के लिए, तो रोहित के अकॉर्डिंग is आएगा. Next is plural nouns and proper nouns. Nouns which indicate the name of country means proper nouns. जितने भी proper nouns हैं that indicate the name of the country, title of the book, always take a singular verb. इनके साथ हमेशा singular verb आती है. West Indies is a group of island. It's a name. Proper noun है West Indies, तो इसीलिए is आएगा. The Arabian Nights is a collection of stories. Arabian Nights name of a book. एक book का name है, तो book के name के लिए proper noun है, इसीलिए is आएगा. Next is when a plural noun express some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is singular. Means अगर plural noun एक singular क्वांटिटी को शो करता है, एज अ होल ट्रीट करते हैं, उसको पूरा लेके चलते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है. सी द एग्जांपल 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है. नेक्स्ट, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो दिखते तो प्लूरल हैं, फॉर्म में प्लूरल होते हैं, लेकिन मीनिंग सिंगुलर का देते हैं. Then we use singular noun verb. See the example. Physics. Physics is my favorite subject. Physics क्या है? इसकी फॉर्म तो प्लूरल है, we are given s, लेकिन ये है सिंगुलर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, लाइक दैट. नेक्स्ट इज सम नाउन्स लाइक सीजर्स, शॉर्ट्स टेक प्लूरल वर्ब. सीजर्स है, शॉर्ट्स है, दिखने में आपको ये एक ही लगती हैं, लेकिन इनकी फॉर्म भी प्लूरल होती है और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है. सी माई शॉर्ट्स आर न्यू. शॉर्ट्स आर न्यू, शॉर्ट्स के साथ आर आएगा, सीजर्स के साथ भी आर आता है. द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि एज अ होल पूरी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं. सी द एग्जाम्पल. द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट. तो ज्यूरी वॉज आएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इट्स आया. अगर यहाँ पर देयर आता, अगर आप वन बाय वन सबको कंसीडर करते, देन वी विल यूज वर्ब. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. इसमें क्या है कि वो पूरे को, जब कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जब उस पूरे को लेके चलते हैं, पूरे का एक ही मीनिंग लेके चलते हैं, पूरा एज अ होल ट्रीट किया जाता है. लेकिन अगर आप इसको वन बाय वन ट्रीट करेंगे, एक एक करके सभी को कंसीडर करेंगे, तो कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड. ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. मतलब क्या है कि सभी इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है. वी आर गिवन देयर, आपके पास यहाँ देयर है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? ज्यूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियंस. नेक्स्ट इज नीदर नोर. नेक्स्ट इज नीदर नोर, ईदर और. व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद नीदर नोर और ईदर और, वी कंसीडर द सेकेंड सब्जेक्ट. मीन्स आपकी जो वर्ब है वो सेकेंड सब्जेक्ट. सी द एग्जाम्पल. ईदर आई और यू हैव डन इट. वी आर गिवन ईदर और. ईदर और से जब दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए जाते हैं, तो वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट दैट इज क्लोज्ड. तो यू के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी हैव. नीदर ही नॉर हिज क्लासमेट हैज अराइव्ड. अब आपके पास दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन है विद नीदर एंड नॉर,
दोनों से ज्वाइन किए हुए हैं एंड वी विल कंसीडर द लास्ट सेकेंड सब्जेक्ट मीन्स द क्लॉज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज क्लासमेट वी विल यूज हैज इफ आई एम राइटिंग ईदर you or I dash to blame तो आपके पास है R और M तो हमने क्या करना है ईदर और में सेकंड वाले सब्जेक्ट को कंसीडर करना है तो आप I को लेके चलोगे और I के साथ क्या आता है M is it clear so we have completed the topic subject verb agreement goodbye students